प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसमें आपको दो संख्याएं ज्ञात करनी है। कंडीशन आपको क्या दे रखी है, कोई भी दो संख्याएं हैं उनका योग तो 27 है और दोनों को जोड़ने पर हमें 27 मिल रहा है और दोनों को गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है, 182। तो योग हमें दिया है 27। माना एक संख्या बराबर x को, जो दो संख्याएं हैं उसमें से हमने एक को x मान लिया, तो दूसरी क्या हो जाएगी। अगर योग 27 दिया है, एक संख्या x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 में से x घटा देंगे, 27 माइनस x। ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या है, गुणनफल 182 है, यानी कि दोनों को गुणा करने पर, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करने पर हमें 182 मिल रहा है, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो x के अंदर गुणा कर दी, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। 182 को ये बराबर के चिन्ह के इस तरफ ले आएंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। इस पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करने पर ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हम 182 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें 27 प्राप्त हो और गुणा करने पर 182 प्राप्त हो। तो फैक्टर हमने कर लिए, हमें मिला 13 और 14। तो 14 प्लस 13 बराबर 27 आ रहा है और 14 इंटू 13 182 आ रहा है। x के अंदर गुणा कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इधर हमने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 14 माइनस 13 बाहर, इधर कॉमन ले लिया, x माइनस 14, x माइनस 14, x माइनस 14 एक बार, x माइनस 13 एक बार। दोनों के एक एक करके 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो x बराबर 14 और x बराबर 13 दो मान निकलेंगे। कोई सी भी एक संख्या को हम पहली संख्या मान लेंगे तो दूसरी संख्या हमारी 27 में से घटाने पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या दिया है, दो क्रमागत, क्रमागत माने एक के बाद एक। अगर एक नंबर 3 है तो क्रमागत दूसरी संख्या कौन सी होगी, 4, एक के बाद एक। तो यदि पहला पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। क्या दिया है, इनके वर्गों का योग 365, यानी इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे और जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 365। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या मिलना चाहिए, 365। इस x प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365 इधर आ गया, माइनस का हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, वही 182 के फैक्टर कर लेंगे, 14 और 13 जो हम अभी कर चुके हैं इसलिए हमें पता है। 14 x के अंदर गुणा कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, इसमें से x कॉमन ले लिया, x प्लस 14, इसमें से 13 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 और x माइनस 13 दो फैक्टर निकल आए, x बराबर माइनस 14 और x बराबर 13। अब इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक, और ये कैसा है, ऋणात्मक, इसलिए ये कैंसिल हो गया। पहला हमारा धनात्मक पूर्णांक आया 13 और दूसरा क्या आएगा, 13 प्लस 1 बराबर 14। अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें हमें कर्ण मालूम है 13 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी कि आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है। पर कुछ कंडीशन दी हुई है कि ऊंचाई आधार से 7 कम है। यदि हमने आधार को x मान लिया तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार से 7 कम, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण हमें मालूम है, इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें मालूम है 13 स्क्वायर, लंब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार x स्क्वायर।
13 का स्क्वायर 169, x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोलने पर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। इस 169 को इधर ले आएंगे, सॉल्व करने पर हमें समीकरण प्राप्त होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। इसमें से 2 कॉमन लेने पर हमें समीकरण प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। इस 60 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 12 और 5, 12 में से 5 घटाने पर हमें 7 मिल रहा है, तो हमारा फैक्टर हो गए 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। इसके जब हमने फैक्टर किए तो हमें x माइनस 12 और x प्लस 5 दो फैक्टर, दो गुणनखंड प्राप्त हुए। तो x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5, x के दो वैल्यू हमें मिल रहे हैं। हमने x माइनस 5 बराबर x बराबर माइनस 5 को 0 क्रॉस कर दिया, इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी किस आधार की लंबाई या किसी भी चीज़ की जो नाप है वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। x बराबर 12 यानी आधार हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 माइनस एक्स यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला सवाल, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, ये दिया है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, यानी कि x के 2 गुने से 3 अधिक 2x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कुल लागत बराबर 90 रुपये है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना मिल रहा है 90 रुपये। x के अंदर गुणा कर दी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इसमें हमने इसको और इसको जब गुणा किया 2 इंटू 90, मैंने आपको बताया था a इंटू सी करते हैं 180 आया। अब इस 180 के फैक्टर करेंगे जो हमें b प्राप्त हो, ऐसे दो फैक्टर, तो 15 और 12। 15 में से जब हम 12 घटाएंगे तो 3 मिलेगा और 15 में 12 गुणा करेंगे तो 180 मिलेगा। तो ये इसके फैक्टर हो गए। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90, x के अंदर गुणा कर दी 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इसमें से x कॉमन आ गया 2x प्लस 15, इसमें से 6 कॉमन ले लिया 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 2x प्लस 15 एक साथ और x माइनस 6 एक साथ। x बराबर माइनस 15/2, तो कभी भी बर्तन नेगेटिव में नहीं बनाए जा सकते। एक दिन में माइनस में बर्तन नहीं बनेंगे, है ना, बर्तन तो पॉजिटिव ही बनेंगे। तो x बराबर 6, बर्तनों की संख्या 6, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 बराबर 15 रुपये। ठीक है।